Hello students, yes we are again here for your class। और हम लोग आज फिर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपकी क्लास लेने के लिए। और मैं आज आपकी क्लास लूँगा फिर से ही, जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हमारा दूसरा पार्ट है। और मैंने कल क्या स्टार्ट कर दिया था, नाउन स्टार्ट किया था। ठीक है, नाउन स्टार्ट कर दिया था। और नाउन, ठीक है, नाउन मैंने आपको क्या है काइंड्स, पहले डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद बताया था काइंड्स ऑफ नाउन। क्या बताया था? काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमारे कुछ काइंड्स ऑफ नाउन में कुछ बचे हुए हैं, उनको हम जल्दी से डिस्कस कर लें। और एक चीज़ मैं बता दूं, आज आपको क्लास पूरी लास्ट तक देखनी है, क्योंकि मैं कुछ नाउन के काइंड्स बताने के बाद आपके साथ क्या नाउन के रूल्स भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने पहली क्लास में भी रूल डिस्कस कर सकता था, बट मैंने क्या कहा है, बेसिक टू एडवांस पूरा चल रहा है, पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ाऊंगा। इसलिए आज मैं नाउन के रूल्स भी डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। वो चाहे आप 6 स्टैंडर्ड से उठाएं या 4th स्टैंडर्ड से भी उठाएंगे, 12 स्टैंडर्ड तक भी जाएंगे, या उससे आगे कुछ भी एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, तो आपको वो रूल क्या होंगे, यूज़ में आएंगे। तो मैं आज अब वो भी बताऊंगा। तो आपको पूरे लास्ट तक क्लास को देखना है। और क्लास अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, और क्या नहीं पसंद आ रहा तो वही आपको बताना है। क्या आपको और नया पढ़ना चाहते हैं वो भी आपको बताना है। ठीक है। और रही बात लास्ट में, तो जो लोग नए हैं उनको चैनल से जुड़ना है। ठीक है, यानी कि आपके लिए फ्री चैनल है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको सब्सक्राइब करना है और अदर लोगों को भी बताना है। और नीचे सारे ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ भी ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर अलर्ट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन में मैंने कल आपको प्रॉपर नाउन बता दिया है और कॉमन नाउन बता दिया है। कलेक्टिव नाउन की बात करनी, आज मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, क्योंकि रूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड नंबर आपका है कलेक्टिव नाउन, जिसे आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि आप क्लास बिल्कुल बेसिक से, और मैंने कहा एक भी पॉइंट, इवन एक भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं, इसलिए मैं आपको सब कुछ बताता चलूँगा। तो समूहवाचक संज्ञा आपकी है जो चीज़ आपकी ग्रुप में होंगी। सो क्या होंगे ग्रुप? अगर डेफिनेशन की बात करें, बहुत लोग को डेफिनेशन चाहिए होती है। तो ग्रुप नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। यानी आपके जो नेम ऐसे होंगे जो ग्रुप को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? आप बस इसको ध्यान रखिए, ग्रुप को शो करेंगे। वो क्या होंगे? कलेक्टिव नाउन होंगे। एग्जाम्पल में जैसे आप पढ़ते हैं, बंच ऑफ ग्रैप्स, ये तो बेसिक सा एग्जाम्पल मैंने लिया। बंच ऑफ ग्रैप्स हो गया, कीज हो गया, ठीक है, बंच ऑफ ग्रैप्स, कीज, ठीक है। और जैसे आप फ्लॉक का यूज करते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है। तो इन सब का आप जो यूज करते हैं, ये सब आपके क्या है, ग्रुप को शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा आपका क्या, मटेरियल नाउन। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लें या समझ लें, तब तक मैं इंक फिल कर लूँ। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बेसिक से कराई जाएंगी।
ठीक है, तो इतना आप समझ चुके होंगे। और आप अपना नेक्स्ट जो पार्ट है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा, इसको आप क्या बोलेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि यहाँ आपको क्या देखना है कि ऐसे नेम होंगे आपके पास, यानी ऐसे मटेरियल्स के नेम होंगे जिससे आप कुछ बना सकते हैं, कुछ नया फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें आपको कुछ ध्यान रखना है तो वो ये है, नेम रिलेटेड टू मटेरियल्स। ठीक है, ये आपके जो इंडिग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, इंडिग्रेंट्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? नेम ऑफ रिलेटेड टू मटेरियल और इंडिग्रेंट्स। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी जो मटेरियल या इंडिग्रेंट्स से रिलेटेड जो नेम है, फॉर एग्जांपल आपका हो जाता है, आप जानते होंगे, आयरन हो गया, वुड हो गया, गोल्ड, जितने भी आपके मेटल्स हैं, सिल्वर, ठीक है, ऑयल, वाटर, ठीक है, ऑयल, वाटर, प्लेटिनम, कॉपर, और इवन आपके घर में किचन में जो आप इंडिग्रेंट्स यूज करते हैं वो भी मटेरियल नाउन में ही आते हैं। ठीक है, टर्मरिक, ठीक है, ये सारी चीजें आपके क्या है? ये सब किस में आते हैं? आपके मटेरियल नाउन में आते हैं। तो ये आप सब क्या है? मटेरियल नाउन। तो ऐसे वर्ड्स आपके रिलेटेड होते हैं मटेरियल नाउन से, तो ये आपके क्या है? मटेरियल नाउन, यानी नेम रिलेटेड टू मटेरियल्स और इंडिग्रेंट्स। तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं नेक्स्ट मूव करूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि बेसिकली इसमें होता क्या है। ठीक है, 4 मैंने बता दिए हैं। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, हिंदी बताता चल रहा हूँ, हिंदी का तो इंग्लिश में कहीं यूज भी नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी नेम रिलेटेड टू इमोशन और फीलिंग्स। नेम्स रिलेटेड टू इमोशन एंड फीलिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। ठीक है, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ठीक है, और ऐसे जो आपके वर्ड्स होंगे, इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस और एजम्पशन, ऐसे करके जो भी आपके वर्ड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, भाववाचक संज्ञा होती है, यानी जिससे आपको पता चल जा रहा है। और ऑनेस्टी, जानते होंगे आप इस वर्ड को तो अच्छे से। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और आपके सेंटेंस जब भी अभी आएंगे तो आप पता चलता जाएगा कि आपका कहाँ क्या यूज होना है। ये तो आप सीखते हैं सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक, कि आपको पहचानना पूछा जाता है कि हाँ ये किस काइंड से, ये किस काइंड से है। तो ये तो आप 8th स्टैंडर्ड तक सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आप ये समझ लीजिए कि 11-12 में तो इसका ज़्यादा यूज़ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। ठीक है, नाउन में। तो मैं क्लास सबके लिए है तो इसलिए बताया तो सब कुछ जाएगा। देखिए, कल मैंने आपसे कहा था कि कुछ नया बताऊंगा,
ठीक है, और वो नया क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, क्या है, कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, देखिए जो आपने मटेरियल नाउन पढ़ा है ना, ये उसी का ही पार्ट है कॉन्क्रीट नाउन। और कॉन्क्रीट नाउन आपके किस लिए होता है, यानी जिस चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल्स में यानी जो चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, मटेरियल किस में आते हैं, कॉन्क्रीट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हो गया एप्पल, फ्रूट के नेम में, ठीक है, ग्रेप्स, ठीक है, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, यानी जिस चीज़ को आप टच भी कर पा रहे हैं और टेस्ट भी कर पा रहे हैं। शुगर, शुगर को क्या टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जूस, ठीक है, जूसेस जो होते हैं वो, ये सब आपके क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसको आप टेस्ट कर पा रहे हैं, टेस्ट एंड टच, टच एंड टेस्ट। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है, ठीक है, सीटेट वगैरह में, टीचिंग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट का मतलब वो है जो मूर्त रूप से आपके सामने है, ठीक है, यानी आप उसे टेस्ट और टच दोनों कर पा रहे हैं। एप्पल, ग्रेप्स, शुगर, जूसेस, यानी आपके ऐसे मेटेरियल नाउन जिसको आप टेस्ट भी कर पा रहे हैं। वो मेटेरियल नाउन अलग था जिसकी हेल्प से आप कुछ बना पा रहे हैं, ठीक है, फिर इसको आप डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, टच भी कर पा रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट भी कर पा रहे हैं, तो क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। ये सब क्या है, कॉन्क्रीट नाउन। क्लियर है। सो ये आपका नाउन था नया, इसलिए मैंने कहा था आपको कुछ नया यहाँ जरूर मिलेगा, ठीक है, कुछ नया जरूर मिलेगा। तो अब हम आते हैं अपने रूल्स की तरफ। चैप्टर अब हमारा चल रहा है नाउन, और जो अब हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 रूल्स ऑफ नाउन, रूल्स ऑफ नाउन, ठीक है। और रूल नंबर आपका पहला है, यानी फर्स्ट, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट आपका ये है कि आपके कुछ नाउन देखने में समान होते हैं। कुछ नाउन देखने में आपके कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, यानी समान होने का मतलब है कि वो आपको सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की तरह यूज़ किए जाते हैं। यानी वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ किए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ नाउन देखने में समान होते हैं, यानी कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरह से यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, द शीप आर ग्रेजिंग, द शीप आर ग्रेजिंग, और एक सेंटेंस यहीं पर एक और लिखूंगा आपके साथ, मैनी शीप, ठीक है, मैनी शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है। रूल तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, लेकिन जब तक हम उससे रिलेटेड सेंटेंस ना देख लें तो हमें समझ में कैसे आएगा। तो देखिए मैंने कहा कुछ नाउन्स देखने में एक जैसे होते हैं, जैसे सिंगुलर, यानी वो सिंगुलर प्लूरल सेम उसी तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अब उन नाउन में आपका क्या क्या हो जाता है, जैसे आपका होगा शीप हो गया, शीप, ठीक है, वो नाउन में कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, शीप हो गया, शिप, ठीक है, उसके बाद डियर हो गया, फिश हो गया, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में क्या होते हैं, सेम सेंस में यूज होते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस आपके सामने दो लिखे हुए हैं, आप बताइए इसमें एरर क्या हो सकती है। द शीप आर ग्रेजिंग, ठीक है, द शीप आर ग्रेजिंग, और मैनी शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड।
देखिए यहाँ पर मैंने आर लिख दिया है और यहाँ इज लिख दिया है। आप अब देखिए ये सिंगुलर और प्लूरल कैसे आप पहचानेंगे, तो ये अपना नंबर क्लियर करेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट में किस नंबर को शो करें। सिंगुलर नंबर शो करें तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नंबर शो करें तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब यहाँ देखिए द शीप का मतलब यहाँ पर पता है आपको क्या है। द शीप आपको क्लियर कर रहा है कि एक भेड़ है, ठीक है, क्या है, एक भेड़ है। और मैनी शीप का मतलब कई भेड़े, ठीक है, कई भेड़ हैं, कई शीप हैं, ठीक है, ये क्लियर कर रहा है। तो जब एक भेड़ है तो आप आर कैसे यूज कर सकते हैं, आर कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, इस का यूज करेंगे ना। और जब कई भेड़ है तो आप इस कैसे यूज कर सकते हैं, आर का यूज करेंगे ना। तो आपका जो सही सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, द शिप इज ग्रेजिंग, मैनी शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आप पहले जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के नंबर से आप पहचानेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। क्लियर है। तो फर्स्ट रूल आपका ये था कि कुछ नाउन आपके देखने में क्या होते हैं, एक समान होते हैं, यानी कि वो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो द शीप मैंने दो सेंटेंस लिखा, पहले लिखा द शीप आर ग्रेजिंग, मैनी शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी द शीप यानी एक भेड़, और एक भेड़ का मतलब क्या हो गया, तो आप आर तो यूज कर ही नहीं सकते जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज हो जाएगा। और जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल देखिए शिप में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, यहाँ आप देखिए, ठीक है, शिप में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, तो आप इसकी जगह क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। और ग्रेजिंग इन द फील्ड यानी कि मैनी शीप के साथ, यानी आप पूरा आपका हो गया प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा। ऐसी ही रूल से संबंधित रिलेटेड आपको गलतियां यानी एरर्स एग्जाम में आती हैं और आपको करनी होती हैं। तो ये हो गया आपका पहला रूल, ये हो गया आपका पहला रूल। तो आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको सेकंड रूल बताता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। ठीक है, ये पहला रूल जो हमारा ये था कि कुछ नाउन देखने में समान होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरीके से यूज होते हैं, लेकिन उनको हम नंबर से आइडेंटिफाई करें कि वो सिंगुलर को शो कर रहा है, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है सिंगुलरिटी को शो कर रहा है कि प्लूरलिटी को शो कर रहा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है। अब दूसरा रूल ये है, रूल नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि आपने ये वर्ड्स तो देखे होंगे ना, डजन, 100, 1000, ठीक है, इस टाइप के आपने वर्ड देखे हैं। अब इनका देखिए दो सेंस में यूज होता है, टू सेंस में यहाँ पर यूज होता है। जब इनके आगे, ठीक है, पहला तो आप ये देखिए, जब इनके आगे कोई नंबर हो, ठीक है, इनके आगे क्या हो, कोई नंबर लिखा हो 1 2 3, ठीक है, फिर उसके आगे डजन हो, ठीक है, या 100 हो, ध्यान समझिएगा, ठीक है, नंबर लिखा हो प्लस उसके आगे डजन, 100 या 1000 में कोई ऐसा नंबर आ जाए, ठीक है, ऐसा नंबर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो थोड़ी देर के लिए मैंने लिख दिया 2, तो अगर 2 के साथ डजन होता 2 डजन हो जाता, 200 हो जाता, 2000। तो जब भी, इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉमन सा लिख दिया है कि कोई नंबर हो, ठीक है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ये किसको शो करता है, सिंगुलर को, ठीक है, किसको शो करता है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन जो आपका है, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन मैंने लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, ये आप किसको शो करता है, सिंगुलर को। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है, इसके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, यानी इसके साथ एस और ई एस हम नहीं लगाएंगे, डजन्स नहीं करेंगे, हंड्रेड्स नहीं करेंगे, थाउजेंड्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलरिटी को शो करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे 3
हंड्रेड्स, ठीक है, 3 हंड्रेड्स फर्स्ट। दूसरा लिख दिया मैंने 2 डजन्स। तो आप बताइए गलती कहाँ है? तो आप कहेंगे सर एस ना लगाइए, एस ना लगाइए, क्यों? क्योंकि 3 एंड 2 से पता चल रहा है कि 300 ही है, 300 नहीं है, 300 ही है, 2 डजन्स नहीं, 2 डजन ही है, ठीक है। यानी कि इनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पूरा कंप्लीट अगर लिखा होता मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख देता 300 आर इन माई पॉकेट, ठीक है, 2 डजन्स आर in your अकाउंट, ठीक है, 2 डजन्स आर इन योर अकाउंट। तो आप देखिए खुद समझ जाते हैं कि पहली चीज तो आप ये है कि 3 डजन सिंगुलरिटी शो कर रहा है, ठीक है। पहली गलती तो ये कि एस हटा दें, ठीक है, एस हटा दें क्योंकि सिंगुलर बना रहा है, और सिंगुलर बना रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो दूसरी गलती आपको क्या मिली कि इज नहीं यूज होगा, सॉरी आर नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा? इज होगा। अब आपको 2 डजन में यहाँ भी देखिए वही फॉल्ट मिली कि आप कहेंगे पहले एस हटा दो, फिर उसके बाद कहेंगे सर ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो सिंगुलर का है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है, यानी आप प्लूरल वर्ब कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंगुलर का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इसका ये था कि डजन, हंड्रेड, थाउजेंड से रिलेटेड कि अगर आपके सामने कोई नंबर दिया इनसे पहले तो ये सिंगुलर बना देते हैं, कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। इसका जो बी पॉइंट है आपका, जब ये सिंगल यूज होते हैं, ठीक है, यानी इनके आगे कोई भी नंबर ना दिया हो, तो ये डजन्स हो जाता है, ये 100 हो जाता है, हंड्रेड्स हो जाता है, और ये थाउजेंड्स हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है? डजन्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। फॉर एग्जाम्पल I bought dozen मैंगो, ठीक है, आई बॉट डजन मैंगोज, ठीक है, आई बॉट डजन मैंगोज। अब मुझे इसमें गलती बताइए, पहला सेंटेंस ये, दूसरा एक और मैं लिख रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज हंड्रेड ऑफ रुपीज वॉज स्पेंट। तो आपके सामने दो सेंटेंस है और देखकर बताइए। पहली चीज तो आप यहाँ समझ गए कि आई बॉट डजन नहीं होगा, डजन्स होगा, ठीक है। पहली गलती तो यहाँ थी फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाले में। सेकेंड नंबर वाले में आपको पता है 100 को पहले तो हंड्रेड्स कर दो, एस लगेगा क्योंकि अब इसके आगे नंबर नहीं है। और जब हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ की बात हो रही तो वॉस क्यों होगा? ये अपने साथ कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल, ठीक है, कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल। तो ये कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। तो ये थे हमारे 2 रूल्स, ठीक है। यानी जब डजन्स, 100, 1000 डायरेक्ट होगा तो ये अपने आगे कैसी वर्ब फॉलो करेगा? प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। कैसी वर्ब फॉलो करेगा? प्लूरल वर्ब फॉलो करेगा। और जब नंबर होगा तो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये अपने 2 रूल्स थे आज, और इसके आगे हम लोग कल और कंटिन्यू करेंगे। अब आपके रूल्स ऑफ नाउन स्टार्ट हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, और 1 बाय 1 करके मैं आपके साथ देखिए आज 2 रूल डिस्कस किए, बाकी 4 पार्ट भी डिस्कस किए, ठीक है। तो आपको जुड़े रहना है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।